लोकसभा 2024 के चुनाव पर एक नजर डालते हैं, जहां पर अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी अध्यक्ष के कन्नौज में नामांकन भरने को लेकर के समाजवादी कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश यादव से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के कई जिलों के नेता, जिन्होंने बताया किस तरह से चुनाव लोकसभा 2024 में अखिलेश यादव लाखों वोट से विजयी हो करके पार्टी का मान सम्मान बढ़ाने वाले, वहीं देश के लोगों के लिए एक अनोखा कार्य भी करेंगे। आइए डालते हैं गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। अब हमारे साथ में हैं सपा पार्टी के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश यादव जी। उनसे जानते हैं इस विषय में उनका क्या कहना है। सर, अब क्लियर हो गया है कि कन्नौज से अखिलेश जी आ रहे हैं और कन्नौज की जनता उन्हें कितना प्यार देगी, इस बार रिजल्ट क्या आएगा? सर देखिए, देश की पूरा नेतृत्व समाजवादी पार्टी की ओर देख रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र भी हो गया, कर्नाटका भी हो गया, बिहार भी हो गया, उत्तर प्रदेश बचा हुआ था, जहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर हर कोई टकटकी लगा के देख रहा था कि इनका व्यक्तिगत निर्णय क्या होगा। आप लोगों ने देख लिया, मजबूत सीट को ढूंढते ढूंढते बहुत से लोगों को कयास था कि आजमगढ़ से लड़ेंगे, लेकिन आजमगढ़ की सीट अपने भाई को दे दी। और जिस सीट से शुरुआत की थी, बाय द वे वो हमारे बिल्कुल बगल में है, बल्कि उसके कुछ गांव हमारे क्षेत्र में भी आते हैं। गंगा 4 नदियों का किनारा है, गंगा, रामगंगा, काली नदी, नीलमय। तो 4 नदियों में बहुत से गांव कन्नौज के हमारे एरिया में भी आते हैं। तो मैं उस भौगोलिक स्थिति को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। अखिलेश जी से जब कभी मेरी बात होती है, मैंने एक ही बात कही कि आपने जब कन्नौज से शुरुआत की है, इटावा के बाद आपका नाम कन्नौज से जुड़ा है, तो कन्नौज को आप कभी मत छोड़ना। और उन्होंने हमेशा पॉजिटिव बोला है। तो देखिए, कल तक उनके भतीजे का नाम आ रहा था परसों, और आज उन्होंने नामांकन की बात कही है, और बिल्कुल सही निर्णय है। इस निर्णय को पूरी दुनिया स्वागत करेगी। दुनिया, मैंने शब्द इसलिए बोला कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी लोग रहते हैं, और इसका स्वागत हिंदुस्तान का, विशेषकर हमारे ग्रुप का नेता टकटकी लगाकर देख रहा था कि माननीय अखिलेश यादव का अगला निर्णय क्या होगा और कहां से होगा। उन्होंने सीधा और सपाक उत्तर दे दिया कि हम कन्नौज के हैं, और कन्नौज के लिए राजनीति की शुरुआत हम कन्नौज से ही करेंगे। कन्नौज को तो अखिलेश जी ने अपना समझ लिया। अब कन्नौज उनको कितना अपना समझता, कितना प्यार देता, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप बने रही हंगामा टाइम्स। को पता है कि 20 मई को चुनाव है लखनऊ में, और जगह जगह पर जागरूकता अभियान चल रहा है कि अपने नेता को चुनना है, अपनी सरकार चुनना है तो वोट डालना ज़रूरी है। प्रचार प्रसार तो चल ही रहा है। सभी नेताओं ने, सभी पार्टियों ने कमर कस ली है इस चीज़ को लेकर कि उनको इस बार आना है, बहुमत से आना है। अपने जितने प्रत्याशी हैं, टिकट फाइनल हो चुका है, कहीं कहीं तो चुनाव हो चुका है, कहीं बाकी है। और कुछ लोग और भी हैं जिनसे हम बात करते हैं। कुछ इस राजनीति जगत के ऐसे लोग भी हैं जिनका संघर्ष भी रहा है, काफ़ी लंबा समय उन्होंने राजनीति को दिया है, अपनी पार्टी को दिया है। कई ऐसे मामले चलते हैं जहाँ वो हाईलाइट भी होते हैं, लेकिन अपनी बातों को रखने के लिए एक माध्यम होता है मीडिया। और इस समय चुनाव चल रहा है। सबसे हाईलाइट मामला ये है कि कन्नौज से अखिलेश यादव जी ने अपना पर्चा भर दिया है। चुनाव नज़दीक है। आइए जानते हैं कि उनके नेता या चुनाव में उतर रहा है, कितनी खुशी है कन्नौज में। उन्होंने अब कन्नौज की जनता उनको कितना प्यार देती है। अब पर्चा तो भर दिया गया है सर, और हम चाहते हैं कि हमारी जनता को आप ये बताइए कि कन्नौज से अखिलेश जी को कितना प्यार मिलेगा। ये अपने परिचय के साथ हमें दीजिए और बताइए। इंद्रजीत यादव, मैं संत कबीर नगर प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग। माननीय नेताजी स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी कन्नौज की जनता को, कन्नौज वासियों को कह के गए थे कि ये आपका बेटा है, आप इसको सांसद बना देना। वहाँ की जनता ने सांसद बनाया माननीय श्री अखिलेश यादव जी को। और इस समय माननीय श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश,
और वहाँ के हर एक वर्ग के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना सांसद मान के चल रहे हैं। वहाँ की जनता ये मान के चल रही है कि लगभग हम 1 लाख वोटों से माननीय अखिलेश यादव जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। सस्पेंस था। अब मैं ये कि कन्नौज से अखिलेश जी आ रहे कि काफ़ी समय तक सस्पेंस रहा, लेकिन 2 दिन पहले ही सब बात का खुलासा हुआ कि नहीं अब फाइनल है। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ठीक, उन क्या करना क्या नहीं करना है उनके ऊपर डिपेंड करता है। चूँकि तमाम जिम्मेदारियां रहती हैं, हर एक जिम्मेदारी को देखते हुए वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना निर्णय लिया कि कन्नौज से हमको चुनाव लड़ना चाहिए। चूँकि मैं वहाँ से सांसद रहा, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लास्ट समय अपना निर्णय बदला और वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ की जनता माननीय जी को 1-1.5 लाख वोटों से चुनाव जिताने जा रही है। एक तरफा चुनाव जीतेंगे। वहाँ जो पाठक जी लड़ रहे हैं, पाठक जी का कहीं अता पता नहीं है। पाठक जी की जमानत जब्त होने जा रही है। पाठक जी कभी वहाँ से कन्नौज से चुनाव लड़ना नहीं चाहेंगे। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि विपक्ष ने इस बात का बहुत ही मजाक उड़ाया कि उनके पास स्टार प्रचारक के रूप में उनके बच्चे सामने आए। देखिए, हर एक मतलब पिता की जिम्मेदारी होती है कि जैसे माननीय स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने माननीय अखिलेश यादव जी को अपनी जिम्मेदारी सौंपें, ठीक, तो हर एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि मतलब राजनीतिक क्षेत्र में चाहे वो अपने अदिति जी हो, चाहे अर्जुन जी हैं, अर्जुन यादव जी हैं, सबको क्या नाम है राजनीति सिखाया जाता है कि किस तरह से राजनीति किया जाना चाहिए। चूँकि राजनीति तो एक दिन में कोई सीखता नहीं है, इसलिए हर एक माता पिता चाहता है जिस एरिया में वो रहता है वो सोचता मेरा बच्चा इस एरिया में रहे और नाम करे, वो आगे बढ़े। अच्छा सर, ये जो विपक्ष का ये कहना है कि इस बार जैसे कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को साफ किया है, कांग्रेस के पीछे पड़े थे, अब कहीं ना कहीं उनको लगता है उत्तर प्रदेश से सपा को भी साफ करने के लिए बोलते कि अब सिर्फ बीजेपी का ही राज होगा। तो जी अब से बोले मतलब उनका लगता है कि आम आदमी पार्टी पर ईडी का हमला रहता है, कहीं ना बड़े से बड़ा उनका मुख्यमंत्री भी जेल में है, कांग्रेस पे हमला करते रहते हैं, सपा के लिए भी कहीं ना कहीं जब भी कोई बोलता है तो उसके खिलाफ शुरू हो जाते हैं बोलने के लिए, परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पे परिवारवाद कहीं रही नहीं गया, ठीक। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर एक वर्ग के लोगों को टिकट दिया है, चाहे दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अगड़ा, सबको लेके चल रहे हैं। इसमें कोई परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकता। परिवारवाद तो एक नंबर पे बीजेपी में चल रहा है, जिसको कहा जाता है भ्रष्ट जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। और ये बीजेपी वाले ईडी से क्या नाम बताइए, एक मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री है श्री माननीय केजरीवाल जी, ठीक है, उनको जेल में डाला जा रहा है। चूँकि बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी क्या नाम है इस बार बहुत बुरी तरह से चुनाव हारने जा रही है। उन लोगों का जो 400 पार है, जैसे गांव में लोग कुर्सियां बेचते हैं, कहते हैं कि 400 में, ठीक है, तो लास्ट में कहते हैं नहीं 400 नहीं, हम 150 130 में कुर्सी देंगे, ठीक है। तो बीजेपी का वही हाल होने जा रहा है। वो 130-40 सीट पाएगी, उसी में सिमट जाएगी और हम लोग पीडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेके। तो अब तो तभी पता चलेगा जब निर्णय हमारे सामने होगा, जनता के सामने होगा, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हमारे माध्यम से आप तक तो पहुँचेगी। लेकिन और